सुबह के 5 बजे थे। पूरे घर में काम का शोर था, लेकिन बड़ी बहू सीमा चुपचाप रसोई में आंसू बहाते हुए खाना बना रही थी। तभी सास गुस्से में बोली, बहुत नाटक कर लिया तुमने, छोटी बहू से जलती हो इसलिए ऐसा चेहरा बना रखा है। सीमा ने धीमी आवाज में कहा, मान जी, मैंने इस घर को अपना समझकर सब किया है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। छोटी बहू के दहेज और पैसों की चमक में सबने सीमा की इज्जत भुला दी थी। ससुर जी भी बोले, जिस बहू के मायके से कुछ नहीं आया, उसकी इस घर में कोई कीमत नहीं। ये सुनकर सीमा का दिल टूट गया। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसी रात अचानक ससुर जी को जोर का हार्ट अटैक आया। फेयरफुल, पूरे घर में हड़कंप मच गया। छोटी बहू डर के मारे रोने लगी, लेकिन अस्पताल ले जाने के लिए कोई आगे नहीं आया। तभी सीमा ने अपनी जमा की हुई सारी बचत निकाली और ससुर जी को अस्पताल लेकर भागी। डॉक्टर ने कहा, अगर 10 मिनट और देर होती तो मरीज नहीं बचते। ये सुनते ही पूरे परिवार की आंखें झुक गईं। अब पहली बार सबको एहसास हुआ कि जिस बड़ी बहू को नौकरानी समझा गया, असल में वही इस घर की सबसे बड़ी ताकत थी। अस्पताल के बाहर सीमा पूरी रात बैठी रही। ना उसने खाना खाया, ना आराम किया। सुबह डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब खतरा टल गया है, लेकिन समय पर पैसे जमा ना होते तो इलाज शुरू नहीं हो पाता। सास ने हैरानी से पूछा, पैसे किसने दिए? डॉक्टर ने सीमा की तरफ इशारा किया। सास की आंखें फटी रह गईं। उन्हें पहली बार पता चला कि सीमा पिछले 3 साल से चुपचाप सिलाई करके पैसे जोड़ रही थी, ताकि मुश्किल समय में परिवार के काम आ सके। सास रोते हुए बोली, बहू, हमें माफ कर दे। लेकिन सीमा सिर्फ मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे शिकायत नहीं, सिर्फ परिवार की फिक्र थी। घर लौटने के बाद छोटी बहू ने गुस्से में अपने पति से कहा, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? बूढ़े आदमी पर इतना पैसा क्यों खर्च किया? ये बात सीमा ने सुन ली, लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब सास ने ये सब सुन लिया। सास को समझ आ गया कि जिस छोटी बहू को वो लक्ष्मी समझती थी, उसे सिर्फ पैसों से प्यार था। उसी रात छोटी बहू अपने मायके चली गई और जाते जाते बोल गई, इस गरीब घर में अब मैं नहीं रह सकती। पूरा घर सन्न रह गया। ससुर जी की बीमारी के कारण घर की हालत खराब होने लगी। दुकान बंद होने की नौबत आ गई। तभी सीमा ने अपना हुनर दिखाया। उसने घर से सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले से कपड़े आने लगे। कुछ ही महीनों में घर फिर से संभल गया। एक दिन ससुर जी रो पड़े और बोले, जिस बहू को हमने बोझ समझा, असल में वही हमारे घर की इज्जत निकली। सीमा ने उनके पैर छुए और कहा, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते बाबूजी। 1 साल बाद वही घर जो कभी सीमा की बेइज्जती करता था, आज उसी की तारीफ करते नहीं थकता था। गांव की औरतें सास से कहती, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो ऐसी बहू मिली। सास की आंखों में आंसू आ जाते। उधर छोटी बहू, जिसने पैसों के घमंड में घर छोड़ा था, अब अकेली पड़ चुकी थी। एक दिन वो वापस आए और सीमा से बोली, दीदी, मुझे माफ कर दो। सीमा ने उसे गले लगा लिया, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा था। दहेज से घर नहीं चलता, घर चलता है प्यार, सम्मान और संस्कार से। अगर कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं, क्या बड़ी बहू के साथ सही हुआ? ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।